रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सब आप लोग तैयार हैं ना जी? तो सब बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और उसका चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 16 खोल लीजिए। ठीक है? खोल लिया सबने? पेज नंबर 16। तो आप सब बच्चे जो हैं वो अपनी मैं आपको बोर्ड पर लिखकर पढ़ाऊंगी और आप सब जो है मेरे साथ साथ इसको रीड भी करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। ठीक है जी बच्चों? अली और निदा, अली और निदा अपने अम्मी और अब्बू के पास रात का खाना खाने के लिए बैठ गए। ठीक बच्चों, समझ आ रहा है आपको? दो बच्चों का जिक्र है। एक बच्चे का नाम है अली और दूसरे बच्चे उसकी बहन है, उस बच्ची का नाम है निदा। दोनों बच्चे रात को अपने अम्मी अब्बू के साथ खाना खाने बैठे। तो अब अब्बू क्या कहते हैं? अब्बू क्या कहते हैं उनके? अब्बू ने अली से पूछा, अब्बू ने अली से पूछा। क्या पूछा? बेटा आपने हाथ धोए हैं? आपने हाथ धोए हैं? अक्सर ऐसा होता है ना, आप लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो आपके अम्मी अब्बू आपसे ये कहते हैं कि बेटा हाथ धो के आइए खाना खाने से पहले। ऐसे ही होता है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से अली और निदा के अब्बू ने भी उनसे पूछा, जब तो अली से पूछा अब्बू ने कि बेटा आपने हाथ धोए हैं? तो फिर अली ने क्या कहा? अली ने कहा नहीं। ठीक है? अली ने क्या जवाब दिया? नहीं धोए। अच्छी बात है, ये बुरी बात है ना? अब्बू ने कहा, अब्बू ने कहा बेटे जाओ और पहले हाथ धो लो। ठीक है? फिर निदा ने कहा, निदा ने कहा मैंने भी नहीं धोए। क्या कहा?
मैंने भी नहीं धोए। ठीक है, अली ने भी हाथ नहीं धोए थे और फिर निदा ने भी कहा कि मैंने भी हाथ नहीं धोए। अब अब्बू ने क्या कहा? फिर अब्बू ने कहा बेटा दोनों जाकर हाथ धो लो और कुल्ली कर लो। ठीक है, क्या बोला अब्बू ने कि जाओ दोनों जाकर हाथ धो लो और कुल्ली कर लो। कुल्ली करके आओ, सॉरी, कुल्ली करके आओ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके? उसके बाद देखें, खाना खाने के बाद अब्बू ने दोनों बच्चों से कहा आज मैं आपको तहारत के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह जो है दो बच्चे अपने अम्मी अब्बू के साथ खाना खाने बैठे तो उन्होंने हाथ नहीं धोए, तो फिर अब्बू ने उनको कहा कि हाथ धो और कुल्ली करो, और फिर उसके बाद जब खाना खा के फारिग हो गए तो फिर अब्बू ने कहा कि मैं आज आपको तहारत के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है हम लोग भी जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी जो है फिर हम क्या करते हैं, दोबारा हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, ताकि हमारे मुंह में खाने का कोई ज़र्रा ना रह जाए और हमारे मुंह में जरासीम ना पैदा हो जाए। ठीक है, तो आज का जो है वो चैप्टर जो था वो तहारत के बारे में था, जिस पे अभी अब्बू जो है वो तहारत के बारे में बताना शुरू करेंगे। अब तहारत क्या होती है, उसका क्या मतलब है, इस्लाम ने जो है वो तहारत और पाकीज़गी पर क्यों ज़ोर दिया है। आपको पता है कि सफाई बहुत ज़रूरी है ना, सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें जो है हर काम में अपने उसको सफाई का ख्याल रखना चाहिए, खाना खाने में, खाना पकाने में, रहने सहने में, कपड़े साफ़ सुथरे पहने, धुले हुए साफ़ सुथरे, और जो है अपने बाकी बर्तनों वगैरह का भी ख्याल रखें, उसको ढक कर रखें, खाने पीने की चीज़ों को ढाँप कर रखें। तो इस तरह जो है वो जो है हमारी खाने पीने की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से जो है हमको बचाएंगी, क्योंकि उसमें जरासीम नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी हम मज़ीद तहारत के बारे में पढ़ेंगे और सफाई के बारे में पढ़ेंगे, तो अगले चैप्टर में इसको इंशाअल्लाह ताला अगले टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। आज का जो है वो आज समझ लो हमने रीडिंग कर ली है, तो अब जो है हम क्या करेंगे,
आज का आपका क्लास वर्क करा। ठीक है, समझ आ गई? जी बच्चों, आज का क्लास वर्क सबसे पहले आपकी ब्लैंक्स, ये है आपका क्लास वर्क और ये है आपकी खाली जगह। ठीक है, सबसे पहला सवाल लिखिए, खाली जगह पुर करें। और पहली खाली जगह है अली और निदा अपने अम्मी अब्बू के पास डैश का खाना खाने बैठ गए। ठीक है, तो आपको याद है निदा और अली कौन सा खाना खाने बैठे थे? दोपहर का या रात का? वेरी गुड, रात का। ठीक है, तो आप लोग इसको ब्लैंक में भर देंगे। हो गई आपकी पहली खाली जगह। अगली खाली जगह देखें, अब्बू ने अली से कहा अब्बू ने अली से कहा बेटे जाओ और पहले डैश धो लो। तो क्या धोने का बोला था? हाथ धोने का बोला था, पाँव धोने का बोला था या मुंह धोने का बोला था? वेरी गुड, आपको तो पता है क्या धोने का बोला था? हाथ। तो पहले हाथ धो लो। ठीक है बच्चों, अब है आपके MCQs। ठीक है, उसमें देखें, अब्बू ने कहा बेटा दोनों जाकर हाथ धो लो और डैश करके आओ। डैश करके आओ, वुज़ू करके आओ। आपने लिखना है इसमें, वुज़ू करना है, कुल्ली करने का बोला या गुस्ल करने का बोला। अब्बू जान ने क्या बोला था? वेरी गुड, कुल्ली करके आओ। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे? कुल्ली लिख देंगे। वेरी गुड। अगला है आपका, अब्बू ने दोनों बच्चों से कहा, अब्बू ने दोनों बच्चों से कहा आज मैं आपको डैश के बारे में बताऊंगा। ठीक है, किसके बारे में बताने का बोला था अब्बू ने? बताइए। नमाज के बारे में, तहारत के बारे में या सफाई के बारे में? वेरी गुड। किसके बारे में बताने का कहा था? तहारत के बारे में। ठीक है,
ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? चलिए अब आज का तीसरा क्वेश्चन, क्लास वर्क अभी चल रहा है। सब बच्चों ने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, जुमले दुरुस्त करें। जुमले दुरुस्त करें। ठीक है, पहला जुमला क्या था? अब्बू ने अली और निदा को, अब्बू ने अली और निदा को डैश को मुंह धोने का कहा। बताइए जल्दी से, क्या कहा था? अली और निदा को मुंह धोने का कहा था? नहीं। फिर पाँव धोने को कहा था? बिल्कुल नहीं। फिर क्या कहा था? जी, हाथ धोने का कहा था। अब आप क्या करेंगे? इस सेंटेंस को पूरा दोबारा लिखेंगे और क्या करेंगे? फिर ये जो मुंह है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? अब्बू ने अली और निदा को हाथ धोने का कहा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, समझ आ गई? नेक्स्ट, अब्बू ने खाने के बाद, अब्बू ने खाने से पहले बच्चों को तहारत के बारे में बताया। जी, अब्बू ने खाने से पहले बच्चों को तहारत के बारे में बताया था? जी नहीं। कब बताया था? खाने के बाद। वेरी गुड। तो अब आपने क्या करना है? इसको भी ऐसे ही करना है, पूरे सेंटेंस को दोबारा लिखना है और क्या चीज़ सही करनी है? ये खाने से पहले, तो खाने के बाद। अब्बू ने खाने के बाद बच्चों को तहारत के बारे में बताया। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। अब अपनी कॉपी में आज का होमवर्क लिख लीजिए। ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, आप अपनी कॉपी में होमवर्क लिखिए। आज का होमवर्क, पहला क्वेश्चन, ठीक है? अब्बू ने बच्चों को क्या करने का कहा? अब्बू ने बच्चों को क्या करने का कहा? आपको याद है ना अब्बू ने बच्चों को क्या कहा था? बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन डाल लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए अपना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब्बू ने बच्चों को किस चीज़ के बारे में बताया? अब्बू ने बच्चों को किस चीज़ के बारे में
बताया। आपको याद है किसके बारे में बताया था? बिल्कुल सही, तहारत के बारे में। वेरी गुड। तो ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। आज का वक्त क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।